प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद। प्रेज लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। हालेलुया, धन्यवाद करते आज के दिन के लिए हम धन्यवाद करते। ओ जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। प्रभु जी आज के दिन के लिए हम धन्यवाद देते खुदा। आज का दिन आपने हमारे जीवन में जोड़ा प्रभु जी। आज का सुबह का समय पर प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते खुदा। आज हमें अब आज अपने में आज का दिन हमारे जीवन में जोड़ा और आज का दिन हम देख सके तेरा अनुग्रह से पिता परमेश्वर। तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो, तेरी बड़ाई, तेरी प्रशंसा करते खुदा। हमारा जीवन समर्पित का जीवन हो पिता परमेश्वर। तेरी शांति के लिए प्रार्थना करते खुदा। तेरी शांति हमारे मन में सुरक्षित हो पिता। आपका शांति हमारे हृदय में राज्य करे पिता परमेश्वर। अनुग्रह दया कर पिता परमेश्वर। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु। ओ हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। सांसों में मेरे सांसें हो तेरी, तू ही बसा है आँखों में मेरी। सांसों में मेरी सांसें है तेरी, तू ही बसा है आँखों में मेरी। आँखों को बंद कर यीशु तुझे जाने न दो। आँखों को बंद कर लो, यीशु तुझे जाने न दो। यस लॉर्ड, हम आँखों को बंद करते खुदा। हमने मन की आँखें बंद हो और आप देखे पिता परमेश्वर। हम आपको देखे खुदा। हाले आत्मिक आँखों से आपको निरंतर देख सके ऐसे अनुग्रह को हम मांगते पिता परमेश्वर। तेरी दया को मांगते पिता राजा। हालेलुया, हालेलुया, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, महान परमेश्वर। सारा आदर में आपको देते खुदा। आज जो भी प्रभु जी लाइव सेक्शन में जो जुड़ते पिता परमेश्वर, जो वीडियो वो लोग देखते मेरे पे, तो आशीषित हो, छुटकारा पाए, बंधन टूटे प्रभु जी। उनके हर एक प्रार्थना को उत्तर मिले मेरे राजा। और जो चीज़ की वो आस लगाए बेटे प्रभु जी, वो तुझ पर आशा लगाए, उनकी आशा प्रभु जी पूरी हो जाए खुदा। क्योंकि तू निराशा में आशा देने वाला परमेश्वर। जो निराश है उनके जीवन में तो आशा देता पिता परमेश्वर। तो हमारा आशा, हमारा भरोसा, हमारा बल, हमारी शक्ति, हमारा सामर्थ्य, हमारा सब कुछ है पिता परमेश्वर हमारे लिए। प्रभु यीशु मसीह तो सारा जीवन प्रभु में आशीषित किया प्रभु जी। जीवन को तूने प्रभु जी पवित्र किया और हमें आपके करीब आने के लिए मौका दिया। इसके लिए हम धन्यवाद करते। तेरे सारे उपकार के लिए धन्यवाद करते। जो उपकार प्रभु तूने किए वो गिन नहीं सकते, अनगिनित है मेरे राजा। इसलिए हम धन्यवाद करते। सारा आदर मैं आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। प्रिय, आज मैं शांति के विषय में बात करती, क्योंकि इन दिनों में चारों तरफ हम जब देख रहे हैं तो लोगों का जो शांति है वो कम होते जा रहा है और एक निराशा हमको घेर रहा है। तो परमेश्वर का वचन से हमें आज शांति की ओर हम ध्यान देते, क्योंकि हमें शांति, परमेश्वर का शांति हमें बहुत ज़रूरत है आज। और उस शांति में बने रहने, कैसे बने रहेंगे उसके बारे में हम आज कुछ वचनों के द्वारा सीखेंगे। क्योंकि हमें परमेश्वर का शांति इतनी ज़रूरत क्यों है, क्योंकि बार बार पौलुस बाइबल में कहता है कि बार बार शांति का परमेश्वर तुम्हारे साथ रहे, शांति का परमेश्वर, शांति परमेश्वर का शांति तुम्हारे हृदय में और मन में सुरक्षित रहे। क्योंकि वचन कहता है कि पहला थिस्सलुनीयों 5:23 में पढ़ रही हूँ। पहला थिस्सलुनीयों 5:23, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और ध्येय हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। हालेलुया। कि इतनी ज़रूरत है कि मतलब वो बोल रहे प्राण में और आत्मा में
और ध्येय में प्रभु यीशु मसीह का आने तक हमारे अंदर प्रभु का शांति सुरक्षित रहना जरूरी है प्रियो। और उस शांति को इन दिनों में मैं ना शांति की तरफ बहुत ध्यान से देख रही हूँ कि हमारे मन में शांति कैसा बना रहना चाहिए, क्योंकि हम छोटी छोटी चीज़ों से हमारे क्या हो रहा है, शांति भंग हो रहा है हम लोग का, और कोई भी चीज़ हमारी शांति भंग कर रहा है। तो हमें वचन के द्वारा हमें रोज़ प्रार्थना करना है कि प्रभु तेरा शांति मेरे मन में, मेरे प्राण में और मेरे आत्मा में और प्राण में और देह में, मतलब आत्मा प्राण और देह में प्रभु यीशु मसीह का शांति वो आने तक हमारे हृदय में सुरक्षित रहे। हालेलुया। और उसके हमारी रक्षा करने, हमें रक्षा करना है कि प्रभु तेरा शांति हमारे हृदय में हमेशा बना रहे। और कोई भी चीज़ शांति भंग करने के लिए आता है तो हमें ध्यान देना है कि वो चीज़ हमारी शांति भंग ना करे। अगर वो चीज़ हम पर आ रहे तो हमें उस शांति को बनाए रखने के लिए हमें चौकसी करना, नहीं ये चीज़ मैं अंदर लूँगा तो मेरी शांति भंग हो जाएगा। प्रभु का शांति हमें ज़रूरत है प्रियो। हालेलुया। और वो आने तक क्या पूरे क्या लिखा, तुम्हारा आत्मा प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह आने तक पूरे निर्दोष और सुरक्षित रहे। हालेलुया। तो हमें रोज़ बोलना है कि प्रभु तेरा शांति मेरे मन में, मेरे हृदय में, मेरे प्राण में सुरक्षित हो। हालेलुया। मैं रोज़ यही प्रार्थना करती हूँ कि तेरी शांति मेरे मन में, हृदय में सुरक्षित हो, क्योंकि पूरा दिन हम लोग बहुत सारी चीज़ों का सामना करते, बहुत सारे सवाल जवाब सामने आते। हम फ़ोन के द्वारा लोगों से हम बात करते या घर के द्वारा कोई भी बात आ जाते तो शांति भंग हो जाती है। और हमें हमेशा शांति में बने रहना है। हालेलुया। और एक मैं वचन पढ़ना चाहती हूँ, 2 थिस्सलुनीय 3:16 में भी लिखा है, अब प्रभु जो शांति का सोता है आप ही तुम्हें सदा और हर प्रकार से शांति दे। प्रभु तुम सबके साथ रहे। हालेलुया। जो शांति का सोता है वो हमारे साथ रहे। हालेलुया। जब हम वचनों में बने रहेंगे तब हमारा साथ परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। हालेलुया। क्योंकि लिखा है कि प्रभु जो शांति का सोता है आप ही तुम्हारे साथ सदा और हर प्रकार से शांति दे। प्रभु तुम सबके साथ रहे। हालेलुया। जो हमेशा अभी जब परमेश्वर का शांति हमारे अंदर रहेगा तो प्रभु हमारे साथ रहेगा। हालेलुया। मगर हम दूसरी चीज़ों से भंग हो जाएंगे, हम परेशान हो जाएंगे, हमारी शांति निकल जाएगी तो प्रभु का उपस्थिति हमारे साथ नहीं रहेगा। हालेलुया। इसीलिए हमें क्या करना है कि परमेश्वर की शांति में हमेशा क्या करना, बने रहना। हालेलुया। क्योंकि हमें परमेश्वर की शांति की ज़रूरत है। इन दिनों में हमारे मन को शांत रखना है प्रियो, हमारे आत्मा को शांत रखना, हमारे प्राण को शांत रखना, क्योंकि ये समय ऐसा है कि अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख उसकी शांति से भरना है। हालेलुया। परमेश्वर की शांति से अपने आप को भरना है। कैसे भरेंगे? वचन पढ़िए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, अब प्रभु जो शांति का झरना है आप ही तुम्हें सदा और हर प्रकार से शांति दे। प्रभु तुम सबके साथ रहे। हालेलुया। 2 थिस्सलुनी 3:16 में भी यही लिखा है प्रियो। हालेलुया। कि परमेश्वर का शांति हमारे हृदय में, मन में, आत्मा में हमेशा सुरक्षित रहे। और उसके लिए क्या करना है, वचन को पढ़ेंगे। तब ये वचन पढ़ते तो तभी क्या होता है, हमारे मन में शांति आ जाती है। हालेलुया। और हमें ध्यान देना पड़ता है कि नहीं, हमें शांति देने वाला केवल प्रभु ही है, उसके सिवा हमें कोई शांति दे नहीं सकता। हालेलुया। हमें शांति की ज़रूरत है इन दिनों में। छोटी छोटी चीज़ आकर परमेश्वर का शांति अगर भंग करेगा, पूरा दिन आपका क्या होएगा, चिंता में, परेशानी में निकल जाएगा। क्योंकि वो मन को और आपका आत्मा को, आपका प्राण पर क्या करता है, अशांति छा जाता है। और इसीलिए परमेश्वर का शांति की हमें ज़रूरत है, क्योंकि लिखा है शांति का झरना, मतलब शांति का सोता जो परमेश्वर है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारे आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह आने तक पूरे निर्दोष और सुरक्षित रहे। और उस शांति को हमें मन में रखना और चौकसी करना कि कोई चीज़ आकर आपका शांति भंग ना करे। आपका आत्मा में शांति होना चाहिए, आपका प्राण में, क्योंकि लिखा है कि आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह आने तक पूरे निर्दोष और सुरक्षित रहे। हालेलुया। हमारे हृदय में परमेश्वर की शांति की ज़रूरत है आज। और हमें वचन पढ़ेंगे तब परमेश्वर, देखिए कुछ भी आपके सम्मुख आ रहे कि कैसा होगा,
तो हमें बोलना है कि प्रभु हमारे साथ है, सब कुछ अच्छा होगा। हालेलुया। और जो कठिन लग रहा है, ये काम नहीं हो सकता, ये आगे चलकर कैसा होगा, तो हमें बोलना है कि नहीं, प्रभु असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। वो शांति का सोता हमारे साथ है। उसका शांति को अपने हृदय में सुरक्षित रखना है, हमारे मन में सुरक्षित रखना है, हमारे हृदय में सुरक्षित रखना है, हमारे आत्मा में सुरक्षित रखना, अपने ध्येय में सुरक्षित रखना है। क्योंकि परमेश्वर की शांति हमें हर चीज़ से, हमें हर परेशानी से बचा सकता है। हालेलुया, हालेलुया। और एक वचन पढ़ना चाहती हूँ मैं, रोमियो 16 का 20 भी पढ़ रही। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पाँव से शीघ्र कुचलवा देगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। देखिए, जो परेशानी आपके जीवन में आ रहा है, जो भी समस्या तुम्हारे सामने खड़ा है, जो भी छोटी छोटी चीज़ हो, बड़े बड़े चीज़ हो, आपको परेशान कर रहे, आपका अंदर शांति भंग कर रहे, आपके आत्मा में, आपके प्राण में, आपके देह में, आपके शरीर में जो अशांति छाया हुआ है, पर परमेश्वर कह रहा, वचन कह रहा है कि परमेश्वर शीघ्र शैतान को आपके पाँव तले कर देगा। हालेलुया, शीघ्र, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाले, और शैतान हमारे पैरों तले परमेश्वर कुचलवा देगा। हालेलुया। उसका शांति, क्योंकि लिखा शांति का परमेश्वर, जो परमेश्वर शांति से भरा हुआ परमेश्वर, शांति का सोता है। हालेलुया। उसका शांति हमें आज ज़रूरत है। कोई चीज़ के नहीं, कोई भी चीज़ आता है तो थोड़े दिन के लिए शांति होता है। कोई चीज़ मिलता है तो, कोई भी घर लेते हैं हम, बड़े बड़े चीज़, अपना मनपसंद चीज़ लेते, तो हम थोड़े दिन के लिए शांति, हमारे 1 दिन 2 दिन, 1 हफ्ता 2 हफ्ते के लिए वो शांति आ जाता है कि वो चीज़ के। मगर परमेश्वर का जो शांति है वो हमेशा बना रहता है। कोई भी तूफान आता है, आंधी आता है, मुसीबतें आती है, मुश्किलें आती है, वो हमारे जीवन में बड़े बड़े तूफान आते हैं, तो उस समय परमेश्वर हमें उस शांति, हमें बल देता है, ताकत देता है, और हमें आगे बढ़ने के लिए हमें सांत्वना देता है। हालेलुया। हम धीरज रखते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर शांति हमारे अंदर बना है। हालेलुया। परमेश्वर का शांति हमारे हृदय में सुरक्षित रखना है। प्रतिदिन बोलना है, पिता परमेश्वर, तेरा शांति मेरे मन में, मेरे हृदय में, मेरे प्राण में, मेरे ध्येय में सुरक्षित हो। पिता, सुबह उठकर ये हमें परमेश्वर का शांति को हमारे मन में सुरक्षित रखना। और पूरे दिन बहुत सारे नकारात्मक आता है हमारे जीवन में, बहुत सारे नकारात्मक आते, बेटे इधर ही, क्योंकि क्या लिखा है कि ये सब कुछ कौन करता है, वो शैतान की शक्ति करते हैं। क्योंकि हम इधर बैठे, लोग दूर है, मगर उनके वजह से हमारे मन में नकारात्मक भर कर हमारी शांति भंग कर देता है। और हमें ध्यान देना है कि हमारा शांति भंग ना हो, हमारे मन में, प्राण में, हृदय में शांति भंग ना हो। हालेलुया। शैतान का काम ही है कि हमारी शांति भंग करे, हमारा पूरा दिन बर्बाद करे, पूरा दिन हम टेंशन में रहे, पूरा दिन हम परेशान रहे, उसका काम ही है। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पाँवों तले शीघ्र कुचलवा देगा, और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ है। प्रियो, आज कोई भी परेशानी तुम्हारे जीवन में आ रहे और अशांति आपके जीवन में है, तो आप, परमेश्वर बोल रहे कि शैतान बहुत जल्दी आपका पैरों तले कुचला जाएगा। हालेलुया। हमारे पैरों तले कुचला जाएगा। हालेलुया। 2 कुरिन्थी 13 का 11 भी पढ़। निदान हे भाइयों, आनंदित रहो, सिद्ध बनते जाओ, ढारस रखो, एक ही मन रहो, मेल से रहो, और प्रेम और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा। हालेलुया। कब होगा परमेश्वर हमारे साथ? हालेलुया। देखिए, निदान मतलब उसमें लिखा है कि परमेश्वर हमारे साथ कब रहेगा? आनंदित रहने से। हालेलुया। हमें आनंदित रहना, सिद्ध बनते जाओ, ढारस बांधो, ढारस रखो, एक मन रहो। मतलब सब मसीह लोगों का मन क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। हालेलुया। किसी को नीचे, किसी को ऊपर ऐसा नहीं देखना चाहिए, किसी को कुछ नहीं समझना चाहिए। और परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम आनंदित रहो, तुम सिद्ध बनते जाओ, तुम ढारस रखो, एक ही मन रहो, और मेल से रहो। हालेलुया। और प्रेम और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। जब तुम्हारे अंदर परमेश्वर के सारे गुण रहेंगे, परमेश्वर की सारी बातें रहेंगे, तो परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। हालेलुया। हमें आगे ले चलेगा। हालेलुया। और आप पूरे अपने मन में, हम अपने मन में
अशांति भरा हुआ है, नकारात्मक भरा हुआ है, परेशानी रखा है, हम दूसरे के बारे में बुरा सोच रहे, हालेलुया, ये सारी बातें हम लेकर चल रहे तो परमेश्वर का शांति हमारे अंदर बना नहीं रह सकता। हालेलुया। उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि परमेश्वर की शांति के लिए सबसे पहला प्रार्थना करना पड़ेगा। प्रभु तेरा शांति मेरे मन में, मेरे हृदय में, मेरे देह में, मेरे प्राण में, मेरा आत्मा में क्या तेरा शांति सुरक्षित रहे, तेरा शांति राज्य करे। परमेश्वर का शांति को क्या करना है, हमारे मन में, हमारे जीवन में राज्य करने देना है। हालेलुया। जब नकारात्मक आता है, परेशानी आती है तो प्रभु का शांति कुछ जगह पर रखना है। बोला नहीं, मैं अपना अशांति नहीं खोऊंगा। हालेलुया। मेरा जो शांति है वो शांति को मैं भंग नहीं करूँगा। तो परमेश्वर के शांति को हमारे हृदय में क्या करना है, राज करने देना है, हमारे मन में राज करने देना है। हालेलुया। हमारा आत्मा में राज करने देना है। हालेलुया। क्योंकि जब आप बोलोगे तब वो ऐसा ही होगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन हमारे मन में, हृदय में सुरक्षित रहे। परमेश्वर का शांति उसका हमारे मन में, हमारे हृदय में क्या करे, राज्य करे, हर एक दिन राज करने देना है। हालेलुया। शांति को राज करने देना है। हालेलुया। तुम शांति को अंदर लोगे तो शांति राज करेगा। अगर आप नकारात्मक अंदर लोगे तो नकारात्मक राज करेगा। हालेलुया। और आपका शांति भंग हो जाएगा। पूरा दिन आपका क्या होगा, आप टेंशन में, परेशानी में रहोगे, क्योंकि आपने क्या किया, उस टेंशन को अपने मन में ले लिया। तो हमें हर एक दिन क्या करना है, परमेश्वर का शांति को आपका मन में लेना है। हालेलुया। हमारे मन में सुरक्षित करना है, अपने हृदय में सुरक्षित करना है। हालेलुया। फिलिपियों 4:9 भी पढ़, जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण भी और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो। तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। क्योंकि हर एक वचन में पौलुस यही कह रहा है कि क्योंकि ये सारी चीज़ों करने से क्या होगा, परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। उसको पौलुस पहला कुछ करने के लिए बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है कि परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा, शांति का परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा, शांति का परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा। हर एक वचन में वही लिख रहा है, जो बातें तुमने मुझ में सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो। देखो, ये सारी बातें पालन करने से क्या होगा, तब देखिए क्या रखा है, पहला, जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण भी की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो। तब जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। अगर आप वचन पर चलोगे तो परमेश्वर का शांति हमारे मन में हमेशा बना रहेगा। हालेलुया। दूसरा थिस्सलुनी 5:23 हमने पढ़ा। हालेलुया। हालेलुया। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हारे पूरी रीति से पवित्र करे। हालेलुया। और एक वचन में पढ़ रही हूँ, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे निर्दोष और सुरक्षित रहे। हालेलुया। परमेश्वर खुद ही हमें पवित्र कर सकता है। प्रियो, हमें इस बात को ध्यान देना है कि अपने आप को परमेश्वर के हाथ में देते तो तब परमेश्वर का शांति हमारे अंदर राज करेगा। हालेलुया। क्योंकि अब आप देख रहे हो कि कोई भी चीज़ हमारे मन में राज कर सकता है। तो आपको आज सोचना है कि आपके मन में परमेश्वर का शांति को राज करने देना है या कोई भी नकारात्मक लेकर राज करे। क्योंकि नकारात्मक जब लेते हो तो नकारात्मक राज करता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हम बहुत सारे परेशानी से झुलस रहे, बहुत सारे नकारात्मक आ रहे हमारे मनों में, पर हमें क्या करना है कि परमेश्वर के वचन को रखना है। हालेलुया। परमेश्वर वादा किया है कि मैं शीघ्र शैतान को तुम्हारे पैरों तले कुचलवा दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। हालेलुया। जब परमेश्वर के वचन पर हम ध्यान करेंगे, मनन करेंगे तो परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। और शांति का सोता जो हमारे हृदय को, मन को और हमारा आत्मा को हमारे शांति से भरने वाला परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। वचन के अनुसार हम पढ़ते और उसके और आगे उसके और हम अपना जीवन को बनाते और वचन की ओर हम अपने आप को बढ़ाते तो परमेश्वर का शांति हमारे अंदर बना रहेगा। और जो अशांति
फैलाने वाली शक्ति है, वो शैतान को परमेश्वर बहुत जल्दी शीघ्र हमारे पैरों तले कुचलवा देगा, क्योंकि वचन कहता है कि बहुत जल्दी उसका खात्मा होने वाला, वो हमारे पैरों तले आ जाएगा। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर का वादा रोमियो में लिखा है। इब्रानी 13 का 20 में पढ़ो, जब शांति का परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुओं में से जिला कर ले आया। हालेलुया, जो परमेश्वर का सामर्थ यीशु मसीह को जिलाया, वो परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। हालेलुया, जब हम परमेश्वर की शांति को अपने हृदय में लेकर चलेंगे, वो जीवित परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। हालेलुया, मगर आप नकारात्मक लेगा तो शैतान का राज्य हमारे अंदर आ जाता है। हालेलुया, इसीलिए कहता है कि उसका चाल को समझ कर लेना है, क्योंकि परमेश्वर बहुत जल्दी उसको हमारे पैरों तले कुचल देगा। हालेलुया, हमें ध्यान रखना है। हालेलुया, शांति मसीह का जिसका मार्ग, मतलब परमेश्वर जो यीशु मसीह को शांति का राजकुमार कहा जाता है। हालेलुया, उसके अंदर परमेश्वर का शांति था। हालेलुया, वही यीशु मसीह के अंदर का शांति हमारे अंदर रहता है, और वो बोलता है कि मसीह का शांति हमारे मन में, हमारे हृदय में राज्य करे। हालेलुया, और सुरक्षित रखे हमें पूरा दिन। हमें क्या करना है, यीशु मसीह का शांति को हमारे मन में सुरक्षित रखना, अपने हृदय में सुरक्षित रखना, अपने आत्मा में सुरक्षित रखना। हालेलुया, हमारे सोच विचारों में यीशु मसीह का शांति को हमें सुरक्षित रखना। हालेलुया, वो किस तरह शांत रहता था। हालेलुया, वो शांति, परमेश्वर का शांति को बनाए रखता था अपने अंदर, क्योंकि भीड़ भाड़ को वो देखता नहीं था। वो जो तकलीफें आ रही थी, वो सामना, जो उसके विरोध में परेशानी आ रही थी, उसके विरोध में जो चीज़ें आ रही थी, उस चीज़ों से अपने आप को क्या, वो शांति को भंग नहीं करता था। आज भी हमें शांति को भंग नहीं करना है। जब शांति को भंग करोगे, आपका पूरा दिन टेंशन में जाएगा, आप पूरा दिन परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस नहीं करेंगे, पूरा दिन आप परेशानी का सामना करेंगे, क्योंकि ये नकारात्मक आता है तो बहुत सारे नकारात्मक आ जाते हैं। हालेलुया, क्योंकि शैतान हमेशा हमें परेशान करने की वो योजना बनाते रहता है। इसीलिए परमेश्वर बोलता है कि उसका थोड़े दिन का ही समय है, वो बहुत जल्दी हमारे पैरों तले कुचला जाएगा शैतान। हालेलुया, इसीलिए हमारे अंदर परमेश्वर की शांति बना रहना चाहिए। हालेलुया, फिलिपियों 4 का 6 और 7 में पढ़, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात जो तुम्हारे निवेदन और प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया जाए। हालेलुया, तब परमेश्वर का शांति, देखिए परमेश्वर का शांति, कुछ करने से परमेश्वर का शांति आपके अंदर आएगा। हालेलुया, आपको क्या करना है, पहला कुछ करना है, क्योंकि क्या लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो। पहला तो हमें चिंता नहीं करना है। हालेलुया, चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारा निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया जाए। तुम्हारा कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या, आपको परमेश्वर के सम्मुख धन्यवाद के साथ रखना है। हालेलुया, प्रभु जी ये समस्या, ये जो प्रॉब्लम से, प्रभु को धन्यवाद देते हुए परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित करना है। हालेलुया, उपस्थित किया जाए। हालेलुया, इसमें लिखा है कि उपस्थित किया जाए, मतलब विनती के साथ, धन्यवाद के साथ, प्रार्थना करते हुए, विनती करते हुए, धन्यवाद देते हुए परमेश्वर के सम्मुख अपनी प्रॉब्लम को लेके जाकर रखना है। हालेलुया, हमारी समस्या को रखना, अपनी चिंताओं को रखना है, हमारी ज़रूरत को रखना है, विनती करते हुए, धन्यवाद करते हुए, हालेलुया, प्रार्थना करते हुए परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर वो सारे धन्यवाद देते हुए उपस्थिति में, परमेश्वर उपस्थिति में हमें प्रभु के सम्मुख रखना है हमारे सारे प्रॉब्लम को। तब क्या होगा पता है, तब परमेश्वर का शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे विचारों में, मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया, देखिए जब तुम सारे प्रॉब्लम को, सारे समस्या को, सारे परेशानी को धन्यवाद देते हुए, विनती करते हुए और परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना के साथ रखते हो, तो तब बोलता है कि तब परमेश्वर का शांति, देखिए सबसे पहला तो बोला कि हमें चिंता नहीं करना है, विनती करना है, प्रार्थना करना है और धन्यवाद देना है, और सारे प्रॉब्लम को क्या करना है, प्रभु के पास लेके जाना है और परमेश्वर के हाथों में देना है।
तब परमेश्वर काम करना शुरू कर देगा। हालेलुया। तब लिखा है कि परमेश्वर का शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, जो हम समझ नहीं कर सकते, जो परमेश्वर का शांति जो है वो हमारे समझ के बाहर है, समझ से परे है। हालेलुया। वो शांति का परमेश्वर क्या करेगा? तब परमेश्वर का शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय में और तुम्हारे विचारों में, देखिए हृदय में और तुम्हारे विचारों में मसीह यीशु में तुम सुरक्षित रखा जाएगा। हालेलुया। तब भी सुरक्षित रहेगी। तब आप चिंताओं को लेकर बैठोगे तो परमेश्वर का शांति तुम्हारे अंदर सुरक्षित नहीं रहेगी। हालेलुया। इसीलिए हमें परमेश्वर का पहला हर एक वचन में क्या लिखा, तुम ऐसे करोगे तो परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा, तुम ऐसे करोगे तो परमेश्वर का शांति तुम्हारे साथ तुम्हारे हृदय में राज्य करेगा, तुम ऐसे करोगे तो पहला, क्योंकि कंडीशन रखा परमेश्वर का, कहते हैं कि शांति का परमेश्वर। हालेलुया। किसी बात की चिंता मत करो। हालेलुया। किसी बात का हमें क्या नहीं करना है? चिंता नहीं करना है। पहला बात देखिए, किसी बात का हमें चिंता नहीं करना है। फिर दूसरी बात है निवेदन करना है, प्रार्थना करना है, विनती करना है, विनती के द्वारा धन्यवाद देना है, धन्यवाद के साथ प्रभु की उपस्थिति में सारी चिंताओं को जाके रखना है। तब परमेश्वर हमारे जीवन में काम करने लगेगा। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे, जो आप ना समझ सकते, ना मैं समझ सकती, वो बिल्कुल अलग उसका मतलब उसको समझ नहीं सकते हम। वो परमेश्वर जो शांति का सोता है, बिल्कुल परे है तुम्हारे हृदय में और तुम्हारे विचारों में, मसीह यीशु में सुरक्षित रखी जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर की शांति तुम्हारे मन में हमेशा रहे। तो हमें क्या करना है? सारी चिंताओं को, सारी परेशानियों को, सारे तूफानों को, सारी ज़रूरत को हमें परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के हाथ में समर्पित करें। हालेलुया। फिर उसके बाद परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत 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 काम करने लगेगा। प्रियो, अगर आप चाहते कि परमेश्वर का शांति आपके मन में राज्य करे, विचारों में राज्य करे, हृदय में राज्य करे, आत्मा में राज्य करे, तो हमें क्या करना है? हर एक चीज़ प्रार्थना के साथ प्रभु के सम्मुख लेके जाइए और परमेश्वर के हाथों में परमेश्वर की उपस्थिति में लेके जाइए और परमेश्वर के हाथ में समर्पित कीजिए। तब क्या होगा? परमेश्वर का शांति हमारे हृदय में, मन में राज्य करेगा। हम सुरक्षित रहेंगे। हालेलुया। यह अशांति हमें घेरेगी नहीं, हमें ये तूफान हमारे कुछ बिगाड़ेगी नहीं, क्योंकि परमेश्वर का हाथ में हमने दिया अपने आप हमारी सारी चिंताओं को। क्योंकि परमेश्वर का शर्त है कि तुम जब चिंता नहीं करोगे, जब तुम प्रार्थना करोगे, जब तुम विनती करोगे, जब तुम तकलीफ में तुम धन्यवाद दोगे, तब मैं क्या करूँगा? मैं अपना शांति जो तुम समझ नहीं सकते हो, ना तुम उसको सूझ सकते हो, उस शांति को मैं तुम्हारे मन में सुरक्षित रखूँगा। यीशु मसीह में परमेश्वर का शांति सुरक्षित की जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। तो ये बातें हमें करना है। प्रिय प्रभु ऐसे करने के लिए आपको सहायता करे। और मैं एक छोटी सी प्रार्थना करके इस प्रचार को मैं इधर ही समाप्त करना चाहती हूँ। हालेलुया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, महान परमेश्वर और शांतियों का राजकुमार, प्रभु तेरा वचन कहता है खुदा प्रभु, हमें चिंता करने से तूने कहा कि हम चिंता नहीं करें। पिता परमेश्वर ने हम विनती करें, प्रार्थना करें। प्रभु तुझे धन्यवाद है हर हाल में, हर परिस्थिति में, जब प्रभु तू शांति का परमेश्वर है खुदा। हालेलुया। हमें शांति को हम समझ नहीं सकते, ये संसार का शांति नहीं प्रभु जी, जो पल भर में हमें शांति मिलता है और दूसरे पल में चला जाता है प्रभु, कुछ दिनों के लिए वो शांति रहता है, और तेरा शांति हमारे जीवन में सदा बना रहेगा प्रभु। सदा हम सारी बुराई से हम सुरक्षित रह सकते खुदा, सारे बुरे लोगों से, सारे बुरे कामों से, सारे शैतान की चालाकी से हम सुरक्षित रह सकते खुदा, जब प्रभु हम अपनी चिंताओं को तेरे हाथों में सौंपते, हमारी परेशानियों को तेरे हाथों में सौंपते खुदा। आज कोई भी भाई बहन परेशानी में, तकलीफ में प्रभु जी, उनकी सारी परेशानियों को मैं आपके सम्मुख लेके आते खुदा। हर एक परेशानी से प्रभु जी उन्हें प्रभु उन सारी परेशानी से उन्हें बचाकर आपका शांति उनके मन में सुरक्षित रहे, उनके विचारों में सुरक्षित रहे खुदा। आपका शांति हर एक भाई बहनों के और बच्चों के, उनके परिवार में, मैं यीशु मसीह के नाम से आपका शांति को सुरक्षित बोलती खुदा, सुरक्षित हो जाए यीशु मसीह के नाम से।
आपका शांति उनके मन में, उनके जीवन में, उनके परिवारों में, उनके हर एक कामों में प्रभु तेरा शांति राज्य करे खुदा। उनके हृदय में राज्य करे, उनके मन में राज्य करे खुदा, उनके आत्मा में राज्य करे, उनके देह में राज्य करे पिता परमेश्वर। तेरा शांति हर एक भाई बहनों के जीवन में राज्य करे इस वक्त पिता परमेश्वर। और प्रभु जिसमें यीशु मसीह में सुरक्षित रहे खुदा, तेरा शांति उनके हृदय में सुरक्षित रहे, उनके मनों में सुरक्षित रहे खुदा। यीशु मसीह के नाम से मैं सुरक्षित होने के लिए बोलती हूँ। हालेलुया। आज उनकी रक्षा करना, उनके परिवार की रक्षा करना खुदा। तेरी शांति की आज हमें ज़रूरत है प्रभु जी, क्योंकि हर एक चीज़ प्रभु नकारात्मक हमारी शांति भंग करता है पिता। आज मैं प्रार्थना करती हूँ कोई भी नकारात्मक किसी को छूने ना पाए खुदा। कोई व्यक्ति का मन प्रभु यीशु मसीह अशांत ना करे खुदा, उनको परेशानी में ना डाले खुदा, उनकी चिंताओं में ना डाले पिता परमेश्वर, कोई भी तकलीफ में ना डाले पिता परमेश्वर। आज मैं प्रार्थना करती हूँ तेरा शांति उनके जीवन में राज्य करे प्रभु जी, उनके जीवन में राज्य करे, उनके मन में राज्य करे, उनके घर में राज्य करे, उनके कामों में राज्य करे खुदा, उनकी जो भी वो जॉब करते उन जॉब में राज्य करे खुदा। ये जो पूरा आतंक और अशांति छाया हुआ पूरा जगत में खुदा, वो चीज़ कोई तेरे बच्चों के मन में ना आए, उनके विचारों में, उनके जीवन में, उनके परिवार में, उनके कामों में, उनके प्रभु जी उनके बिजनेस में वो अशांति ना छाया रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सारे नकारात्मक और हर एक चिंता वाली, हर एक प्रभु अशांति को यीशु मसीह के नाम से हुक्म देती हूँ, मसीहों को छोड़कर निकल जाए, यीशु के लहू से खरीदे हुए लोगों को छोड़कर निकल जाए, चुने हुए लोगों को छोड़कर निकल जाए यीशु के नाम से, और सारे अन्य जाति को उद्धार हो जाए पिता परमेश्वर। हम सब पर तेरा अनुग्रह को मांगते, क्योंकि आज हमें शांति की ज़रूरत है खुदा। शांति का सोता तेरा शांति हमारे अंदर सुरक्षित रहे, हमारे मन में, हृदय में, हमारे प्राण में, हमारे प्रवेश, हमारे हृदय में सुरक्षित रहे खुदा, हमारे मन में सुरक्षित रहे खुदा, हमारे कामों में, परिवार में सुरक्षित रहे। अपने ऐसा कर दिया, धन्यवाद। हालेलुया। राजाओं का राजा धन्यवाद करते, ओ हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद करते। सारा आदर महिमा आपको देते। तो आदर की योग्य, महिमा की, स्तुति की, बड़ाई की, प्रशंसा की योग्य आप है प्रभु जी। आपको छोड़कर कोई परमेश्वर नहीं खुदा। हमारे मन का मालिक, हमारा राजा, हमारे सर का ताज, प्रभु हमारे सर का मुकुट तू है प्रभु जी। हमारे सर को ऊंचा करने वाला परमेश्वर तू है, हमारी महिमा को बढ़ाने वाला तू है पिता परमेश्वर। गिरतों को उठाने वाला, झुकों को खड़ा करने वाला, असंभव को संभव करने वाला प्रभु जी। हमें शांति से भरने वाला, ऐसे हालातों में हमें अपनी शांति से भर कर हमें चलाता है प्रभु जी। कोई भी चीज़ हमें शांति नहीं दे सकता खुदा। वो 4 दिन के लिए शांति देगा, 4 दिन के बाद फिर वो शांति निकल जाता है। पर संसार का हर एक चीज़ों का शांति 4 दिन के लिए रहता है, मगर तेरा शांति सदा सर्वदा हमारे अंदर राज करे प्रभु जी। ऐसा मैं प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि तेरा शांति कभी हमसे छीन नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता। यीशु मसीह के नाम से हमारे जीवन में हम सुरक्षित करते और राज्य करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। अपने हमारे प्रार्थना को सुना प्रभु जी, और हमें ऐसी सामर्थ्य देना पिता, हर चिंताओं में हम आपको धन्यवाद दे सके, हर परेशानी में आपको धन्यवाद दे सके, हर मुसीबत में आपको धन्यवाद दे सके, क्योंकि तेरा वचन कहता है खुदा किसी बात की हम चिंता नहीं करना है, हमें निवेदन करना है, प्रार्थना करना है, विनती करना है और आपको धन्यवाद देना है। और धन्यवाद के साथ में सारी बातों को तेरे हाथों में उपस्थित करना है और आपके हाथों में सौंपते खुदा। तेरा शांति हमारे अंदर राज करे। आपने ऐसा कर दिया, धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु।